मैं डॉक्टर पुष्पा वर्मा, MS आयुर्वेदा। मैं आयुष हॉस्पिटल की संचालक हूँ। ये हॉस्पिटल दानिश थे, डॉक्टर दानिश इमरजेंसी में उपलब्ध थे, तो उन्हीं को बुलाएगा क्योंकि वो बच्चा एकदम धड़कन उसकी कम हो गई थी, टट्टी करा हुआ था। तो इमरजेंसी में मेरे अपने सर्जन जो डॉक्टर रोनिश कुमार है, कल वो उपलब्ध नहीं थे, वो थे लखनऊ में, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप जाके कर दो। अच्छा, जब वो सर्जरी में हमारी कोई कमी नहीं थी, हमारे सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं थी। तो फॉलो कौन कर रहा था? जी मैम, अभी जो ये प्रकरण चल रहा है आपके यहाँ, एक जो घटना घटित हुई है उसको लेकर के आप पर कई आरोप और प्रत्यारोप भी चल रहे हैं जो मीडिया में चल रहा है मैम, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं डॉक्टर पुष्पा वर्मा, MS आयुर्वेदा। मैं आयुष हॉस्पिटल की संचालक हूँ। ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। और जिस पेशेंट की आप बात कर रहे हैं, ये पेशेंट सबसे पहले अथरोलिया गया था सौसैया हॉस्पिटल दिखाने, फिर ये गया अस्त्रापुर, वहाँ इसका प्रसव ना हुआ तो वो लोग मेरे यहाँ आए। इनको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर पेन था और इनका इमरजेंसी सिजेरियन प्लान किया गया क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट काफ़ी कम आ रही थी और इमरजेंसी सीजर किया गया। बच्चा सेफ निकला, बच्चे ने स्टूल पास किया था, मेकोनियम पास था बच्चे को पेडियाट्रिशियन को दिखाया गया, उन्होंने उसका मैनेजमेंट दिया। बच्चा बिल्कुल ठीक, दिन भर ठीक था। रात में पता चला कि 12:30 बजे बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिला के बच्चे को सुला दिया। 1:30-2 बजे के आसपास जब दोबारा उठाए तो बच्चा मृत पाया गया। इस कंडीशन को देखते हुए कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बच्चा दूध पीता है, वो एस्पिरेट कर लेता है, उसके श्वसन मार्ग में दूध चला जाता है, जिसकी वजह से श्वास अवरोध के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो कंडीशन यही थी, पर मरीज जब बताया और सारी चीज़ें वो हो गई। सुबह में मरीज गया चाय पीने, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे आए और उन लोगों ने मरीज को भड़का दिया और उनके भड़कावे में आके मरीज उल्टा सीधा बयान दिया। लोगों ने ज़बरदस्ती मीडिया बुला के उससे सिखा पढ़ा के उल्टा सीधा बयान लिया और मेरे खिलाफ ये बेवजह की वो चलाई जा रही है वीडियो। ये वीडियो बिल्कुल सत्य नहीं है। जो भी है उसका जो भी जांच पड़ताल करना, हमारा विभाग जांच करेगा, हम उसका वो देने के लिए तैयार हैं। जी, हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जहां पर डॉक्टर पुष्पा वर्मा ने एक आधिकारिक बयान देते हुए अपना बयान कहा है कि मैं MS आयुर्वेदा हूं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि इनके हॉस्पिटल में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक नवजात बच्ची की मौत हो गई थी और यह बच्ची उनके हॉस्पिटल में ही पैदा हुई थी। उन्होंने बयान में स्पष्ट कहा कि मैं आयुर्वेदा हूं और मेरे जो डॉक्टर मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। उनके स्थान पे उन्होंने डॉक्टर दानिश को भेजकर ऑपरेशन करवाया था जिसमें एक बच्ची पैदा हुई थी। आप इनके आधिकारिक बयान में यहाँ सुन सकते हैं कि जब इनके यहाँ कोई डॉक्टर जो अपॉइंट पहले से था वो उपलब्ध ही नहीं था, तो सब सवाल हमारे चैनल के माध्यम से यह जानना चाहता है कि इनके यहाँ जो उस महिला का ऑपरेशन करना क्या इतना जरूरी था कि इनके हॉस्पिटल के अलावा क्या पूरे जिले में कोई हॉस्पिटल नहीं था? आप ये बताएं, अगर महिला का सीजर किया गया, उसका ऑपरेशन किया गया, तो उसको एनेस्थीसिया की सुई किसने दिया? महिला की जब बच्ची पैदा हुई तो वह शिशु डॉक्टर कौन था जिसने इस महिला की देखरेख की और उस बच्ची की देखरेख की? आज उस बच्ची की देखरेख यदि अच्छे डॉक्टर के द्वारा हुई होती या वहां पर सही अच्छी व्यवस्था उपलब्ध होती तो शायद उसकी मौत न हुई होती। आपको हम याद दिलाते चलें कि ऐसी ही एक घटना इसके पहले इनके यहाँ घटित हुई थी, जिस दौरान एक सरकारी एम्बुलेंस से महिला को ले आया जाता है और यहाँ पर एक सीजर कराया जाता है। उस सीजर से ये मोटी कमाई की जाती है। ऐसी ही घटना ये दोबारा हुई है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के बैठे अधिकारियों से यह जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे मामलों में अधिकारी या मुख्यमंत्री द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? क्या मानव का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि लोग पैसे के लिए उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? उनके जीवन की कोई कीमत नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने मोटी कमाई करने के लिए
अपने हॉस्पिटल में सीजर करवाया था। आए दिन मिली जानकारी के अनुसार ऐसे ही इनके यहाँ सीजर करा जाता है, जो कि इनका हॉस्पिटल, इन्होंने खुद कहा कि मैं एमएस आयुर्वेदा हूँ। जब इनके यहाँ डॉक्टर ही नहीं उपलब्ध रहता है, डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं तो उस दशा में मरीज की देखरेख कौन करता है, उसका फॉलोअप कौन करता है, उसको टाइम पे दवा कौन देता है, उसके हालचाल को कौन जानता है। आखिर लापरवाहियों से इस प्रकार से हुई मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन लेने के लिए तैयार है। अभी जो हाल ही में एक नवजात बच्ची की मौत इनके अस्पताल में हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारे चैनल के माध्यम से हम यह जानना चाहते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करते रहिए। हम आपको इसका अगला भाग हम आपको जल्द ही दिखाएंगे। इस पे हमारी खास रिपोर्ट भाग को जल्द ही आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए और इनके द्वारा किए गए चैनल में पूछा गया सवाल यह जनता का सवाल था, जो दर्शकों का सवाल था। दर्शक यह जानना चाहते थे कि क्या यह अस्पताल में हुई इस घटना का जिम्मेदार कौन है, क्या अधिकारी इसी प्रकार से मौन बने रहेंगे या इस घटना का कभी कोई संज्ञान लेंगे। आखिर ये घटनाएं कब तक होती रहेंगी, मानव के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। इसको देखकर लगता है कि एक सवाल यह भी सही होगा कि डॉक्टर पुष्पा वर्मा ने, अगर डॉक्टरों की टीम उपलब्ध नहीं थी तो उन्होंने इस प्रकार से बुलाकर सर्जनर को उसका ऑपरेशन क्यों करवाया। क्या यह मोटी कमाई के लिए सारा इन्होंने व्यवस्था तैयार किया, जिसमें इनके पास अगर सुविधाओं का अभाव था तो क्या महिला का सीजर करना इनको जरूरी था। इन्होंने उस महिला का सीजर आखिर अपने ही अस्पताल में क्यों किया। क्या ये किसी दूसरे डॉक्टर के पास ये रिफर नहीं कर पा रही थी, अगर डॉक्टर छुट्टी पे था या कहीं बाहर गया हुआ था, क्या इस प्रकार से रिस्क लेना इनके लिए क्या सही उचित कदम